हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजन सर विद्यापीठ। राजन सर विद्यापीठ चैनल में हम आप सबके लिए लेकर प्रस्तुत हैं एक क्लब बैच के माध्यम से यूपीपी कांस्टेबल का जो कि इस समय जोरों शोरों के साथ बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए हम लेकर प्रस्तुत हैं सादृश्यता का परीक्षण। रीजनिंग का टॉपिक्स है। हम इसका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो बिना टाइम व्यतीत हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, और ना बिकने पर आओ तो कीमत और बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट, खाली स्थान को भरो। लोलक की गति क्या होती है? आवधिक गति है। तो हाथ की घड़ी क्या होगी भाई? सीधी गति तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि घड़ी गोला आकार में चलता है ना, वृत्तीय पथ पर चलता है। सरल आवर्त गति मतलब एक ही पथ पर बार बार दोहराए, लेकिन वो सीधा पथ हो। लेकिन ये सीधा पथ तो नहीं, ये तो सर्कुलर पथ है ना। तलीय गति तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बॉल, वृत्तीय गति। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? अदालत में क्या मिलता है? अदालत में न्याय मिलता है। विद्यालय में क्या मिलेगा भैया? विद्यालय में तो छात्रों दिखेंगे, अध्यापकों दिखेंगे ना। विद्यालय में छात्र भी दिखते हैं, कक्षा तो दिखबई करेगा और अध्यापक भी दिखेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, विद्यालय में मिलेगा क्या? शिक्षा मिलता है। शिक्षा के लिए तो लोग विद्यालय जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? जेल के पहले क्वेश्चन मार्क है और क्यूरेटर के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जेल के पहले क्यूरेटर क्वेश्चन मार्क और क्यूरेटर के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्या होगा? ध्यान दीजिए। जेल में क्या मिलते हैं भाई? जाओगे ना आप जेल में, कैदी मिलते हैं, जेलर मिलता है, गार्ड मिलते हैं। लेकिन गार्ड और कैदी तो दिया नहीं, जेलर दिया है। जेलर वाला 2 ऑप्शन है, एक ए है एक बी है। तो प्रौढ़ता एक अवस्था है, वृद्धा अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ता अवस्था। तो ये प्रौढ़ता तो होगा नहीं। तो जेलर के बाद क्या है? क्यूरेटर अजायब घर में जो होते हैं उसका देखभाल करते हैं वो क्यूरेटर होते हैं। तो ए फॉर ऑप्शन एप्पल, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 3 पे चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है? और 3 क्या था? शिक्षा था, वृत्ति गति हो गया। 4 5 ओके 5 नंबर। सही विकल्प ज्ञात करो। स्पर्श जो होता है महसूस किया जाता है। भाई कोई हमको टच किया, स्पर्श किया, महसूस कर लेंगे। लेकिन अभिवादन क्या होता है? मुस्कान होता है। आप किसी से नमस्कार किए, ये आपका शिष्टाचार बताता है, आपका व्यवहार बताता है, आपका संस्कार बताता है। सफलता नहीं होता है अभिवादन करना। नमस्कार, राम राम, राधे कृष्णा, ये सब अभिवादन है। अभिवादन क्या किसके अंतर्गत आएगा? शिष्टाचार के अंतर्गत आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ध्यान दीजिए। रमन को क्या लिखा जा रहा है? रमन को क्या लिखा जा रहा है? देखिए RAMAN। रमन को क्या लिखा जा रहा है? रमन को लिखा जा रहा है 123 और 25। 123 और 25 लिखा जाए। और दिनेश को क्या लिखा जा रहा है? इसको मिटा देते हैं पहले। रमन RAMAN, रमन को क्या लिखा गया?
1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5, ये रमन को लिखा गया। भाई देखिए आर का कोड 1 है, ए का कोड 2, सबका कोड निर्धारित हो गया है, सबका कोड है ना। अब क्या दिया है, दिनेश, DINESH, डी का दिनेश का क्या दिया है 675 489, सबका कोड दिया है। अब हमको क्या चाहिए, किसका कोड मालूम करना है, हमम का कोड चाहिए। देखिए यच का कोड क्या दिया है यहां 9, यच के प्लेस पर 9, ए का कोड क्या है 2, यम का कोड क्या है 3 और ए का कोड 2, यम का 3। तो 92323, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें 92323, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। भाई स्याही पेन में पड़ती है, पेट्रोल कार में पड़ती है, टेलीविजन में विद्युत थोड़ी पड़ती है, धूल झाड़ुओं में लगती है ना। तो क्या होगा, ये भिन्न पूछ रहा है, विद्युत और टेलीविजन, क्या हो जाएगा इसमें, विद्युत और टेलीविजन। क्यों भाई, कार भी हाथ से चलाया जाता है, पेन भी हाथ से चलाया जाता है, झाड़ू भी हाथ से चलाया जाता है, लेकिन टेलीविजन अपने आप चलता है। ठीक है, इसको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, बी फॉर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंची कपड़ा। भाई कैंची क्या करता है, कैंची क्या करता है, कपड़े को कुतरता है ना। कैंची जो है कपड़े को कटिंग करता है, लेकिन कील क्या है, हथौड़ा, हथौड़ा को कील काटता है क्या, वो तो ठोका जाता है ना, काटा थोड़ी जाता है। भट्ठी धुआं से निकलता है, काटा नहीं जाता है। यहां काटने का संबंध है कैंची और कपड़ा में। तो लेखनी स्याही डाला जाता है, वो कट नहीं किया जाता है। अब बता है उस्तरा, उस्तरा दाढ़ी, उस्तरा से क्या होता है, दाढ़ी काटा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर, उस्तरा एंड दाढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, न्यायाधीश का जो संबंध न्यायालय से है, न्यायाधीश का जो संबंध न्यायालय से है। भाई न्यायाधीश का जो संबंध न्यायालय से है, वही संबंध किसका, सांसद का किससे होगा, सांसद का मंत्री से होगा, निर्वाचन से होगा, राष्ट्र से होगा, कानून से होगा। भाई निर्वाचन, मंत्री, राष्ट्र, सांसद में जो होता है, न्यायाधीश में न्याय पारित होता है, तो सांसद में क्या होता है, कानून बनता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कानून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बर्तन, चम्मच, कैलेंडर। भाई बर्तन में क्या होता है, चम्मच, लेकिन कैलेंडर में समय होगा, छपाई होगी, कागज होगा, तारीख होगा। होते तो सब है, कागज में कैलेंडर, कागज से कोई छपा मतलब नहीं, छपाई से भी नहीं मतलब, समय से भी नहीं मतलब, किससे मतलब होगा, तारीख बताता है कैलेंडर। तो क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन, तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश। भाई किरण आती है तो तभी प्रकाश मिलता है ना, सूर्य की किरणों से ही तो प्रकाश मिलता है। आवाज कहां से आएगी, तरंग उठी तभी तो आवाज आएगी, तरंगों से आती है। कहां से आएगी आवाज,
तरंगों से, ध्वनि तरंग, प्रकाश किरण, तो आवाज ध्वनि से संबंधित होता है, लेकिन इसमें तरंगे होती हैं, तो सीफार, सीफार, चांद के पार चलो, मान लो मेरा कहना मेरा एतबार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा। भरोसा करिए हमारे चैनल पर, 2000% की गारंटी है, आपको सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे पद दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। क्या होगा? कुवैत की मुद्रा है दिनार, कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। तो तुर्की की मुद्रा क्या है जानते हो? तुर्की की मुद्रा है आपका लीरा। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है, लीरा। तो लीरा इज द करेक्ट ऑप्शन, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? उस विकल्प का चयन करिए, कह रहे हैं महोदय जी। क्या महोदय जी कह रहे हैं? उस विकल्प का चयन करिए। हां, उस विकल्प का चयन करिए जो दूसरे से संबंधित है। भाई शर्ट पैंट, शर्ट का जोड़ा किसके साथ? पैंट के साथ। ताले का जोड़ा चाबी के साथ होना चाहिए ना। ताला चीन, दरवाजा लोहा से नहीं। ताले का संबंध किससे होगा? चाबी के साथ होगा। एक भोजपुरी ताला का संबंध किससे हो जाएगा? चाबी से होगा। तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भाई दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पुष्टिकरण का क्या होगा? अस्वीकरण। पुष्टिकरण का विलोम शब्द होता है अस्वीकरण। तो सृजन, सृजन का विलोम क्या होगा? सृजन मतलब उत्थान, प्रोन्नति। तो बनाना तो होगा नहीं, ये तो उसके तद सिनोनिम्स हो जा रहा है, हमको एंटोनिम्स चाहिए। और उपयोग तो होगा नहीं। निकृष्टतम, ये नीचापन दिखा रहा है, इसमें नहीं होगा। तो सृजन का क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो आपका सी फार, चांद के पार चलो, राइट ऑप्शन हो गया। सी फार, चांद के पार चलो, ये आपका क्या हो गया? राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्या होगा भाई? वेल क्या है? स्तनधारी प्राणी है। वेल क्या है? स्तनधारी प्राणी है। कृंतक, चूहा क्या कृंतक है? कीड़ा मकोड़ा है चूहा? नहीं। सरीसृप है? नहीं। चूहा भी स्तनधारी प्राणी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फार, चांद के पार चलो इज द राइट ऑप्शन, स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाई उल्लू कैसे बोलता है? दिए गए विकल्पों उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। भैया ध्यान रखने वाली बात यह है, उल्लू कैसे बोलता है? हु। बकरी क्या बोलती है? मिमियाती है, मिमियाना। कां तो बोलेगी नहीं, धड़कना बोलेगी नहीं। हाँ, दहाड़ना, बकरी नहीं दहाड़ती है, शेर दहाड़ता है। बकरी नहीं दहाड़ती है, शेर दहाड़ता है। अब हम बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? मिमियाना, यानी आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। भैया ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस विकल्प को चुनिए, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है, तीसरे पद से वही संबंध रखता है, साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता
है, पहले पद से साझा करता है। एथनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन करता है। एथनोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एथनोलॉजी के अंतर्गत। तो सेस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? चांद का नहीं, यह भूकंप से संबंधित है। तो सेस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? भूकंप का अध्ययन किया जाएगा। तो भूकंप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तितली तितली क्या है? कीट है। अब देखिए सांप, सांप क्या है? कोबरा, अजगर, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। बचा क्या? सरीसृप और कृंतक। कृंतक तो होगा नहीं, तो क्या बचा? सरीसृप। क्या होगा? सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। भाई एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापी यंत्र है। तो सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापा जाता है। तो सीफार, सीफार चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। सी फॉर भूकंप, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या? उस विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको जूम करते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। भाई हल्का का विलोम, हल्का भारी मतलब अपोजिट संबंध है। हल्का क्या होगा? भारी। छोटा, छोटा अपराध, आरोप। छोटा है, लंबा है, कठोर है, कोमल है। तो जब छोटा है, कोमल है, तो अपराध का क्या हो जाएगा? आरोप। यही अपराध लगाया गया आरोप जो अपराध का है, इनका अपोजिट संबंध नहीं दिख रहा है, तो अपराध का क्या हो जाएगा? आरोप हो जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, अब ये आपका हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? दवा डिस्पेंसरी में मिलता है और बंदूक कहां मिलेगा? डिस्पेंसरी में दवा बनता है, बंदूक शस्त्रागार में मिलेगा, फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, मधुमक्खियों का छत्ता में नहीं मिलेगा, बंदूक पक्षी साल में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? शस्त्रागार में मिलेगा। कहां? शस्त्रागार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मधुमक्खियां कहां होती हैं? झुंड में रहती हैं। सवार किसमें चलेगा? ड्राइवर में थोड़ी चलेगा सवार। घुड़सवार दल में सवार का भाई आदमी किसका सवारी करता है? घोड़े का सवार कर हो गया। राजा महाराजा सवार होके आते थे ना, तो घुड़सवार सवार का क्या हो जाएगा? सवार दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से। बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और इटली की राजधानी? टोक्यो जापान की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। अब ये रोम जो है आपका किसका? इटली की राजधानी है। तो यहां ए फॉर एप्पल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भाई सोने का हार, हार मतलब सोने का हार, तो लोहे का क्या होगा? बाल्टी होगी। लोहे का फीता थोड़ी होगा, लोहे का पुस्तक थोड़ी होगा, लोहे का कमीज थोड़ी होगा, लोहे का क्या होगा? बाल्टी। बाल्टी इज द करेक्ट आंसर, यानी डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई? वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। अंपायर शिक्षक स्कूल, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करिए। दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, शिक्षक स्कूल में मिलता है। अंपायर कहां मिलेगा? बैडमिंटन में कि तीसरा अंपायर में? ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। बचता है पिच और मैदान। भाई जो पिच होगा वहां पर खिलाड़ी होंगे, पिच पर अंपायर नहीं होगा, पिच के बाहर होगा, यानी कहां होगा? मैदान। मैदान में कहां मिलेगा अंपायर? मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किताब ज्ञान देता है, फिल्म निराशा करती है, तबाही मचाती है। फिल्म मनोरंजन देता है भैया। जब लोगों को एंटरटेनमेंट करने का मन होता है तो टाकीज में जाके मूवी देखते हैं, तो फिल्म क्या करेगा? मनोरंजन। मनोरंजन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। दूसरा पद पहले से संबंधित है। मौखिक का क्या है? कहना है। मौखिक का क्या है? कहना है। तो श्रव्य का क्या हो जाएगा? पढ़ना? नो। गाना? नो। सुनना? हाँ, श्रव्य का मतलब क्या हो गया? सुनना। क्या हो जाएगा? सुनना। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्जन, माली जो है अपने बगीचों का देखभाल किसके माध्यम से करता है? खुरपी। लेकिन का सर्जन, सर्जन मतलब डॉक्टर। सर्जन तलवार लेके मरीजों का इलाज करेगा? अरे भैया मर जाएगा मरीज। पिन, छेनी, छेनी से कुछ काटना थोड़ी है। तो देखिए दो बी और सी तो एकदम से नहीं लग रहे हैं। स्केल पल, पिन, पिन तो होगा नहीं। क्या होगा? ये स्केल पल। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब भैया इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड और लंदन में वही संबंध है ना? बांग्लादेश का संबंध क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी? ढाका होगी। तो सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, ध्यान दीजिएगा, क्या है? लाभ का विलोम क्या है? हानि है। खाली का रिक्त वही व्यवहार, व्यवहार सुसंगत, आयाम चौड़ाई, तो आधिक्य का हो जाएगा? घाटा। ये विपरीतार्थी शब्द लग रहा है, तो ये हो जाएगा आधिक्य का घाटा। लाभ का विलोम हानि, आधिक्य का विलोम घाटा, तो ये आपका बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान का मतलब ग्राम है। द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान की बीमा ग्राम है। तो क्या किसका मतलब सेल्सियस होगा? तापमान, नमी, ऊर्जा, आर्द्रता। भाई हमको पता है, सबको पता है, तापमान का क्या होगा? सेल्सियस होगा। तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ, मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड, भाई कोहिम ईटानगर कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। असम का दिसपुर। नागालैंड का कोहिमा। सी फॉर चांद के पार चलो, सी फॉर शिल्पा शेट्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। कह रहा है कि 100 का मतलब शतक है, 100 का मतलब शतक है। इसी प्रकार 10 का मतलब क्या होगा? 10 सप्ताह? नो, 10 हो सकता है, पक्ष तो बिल्कुल नहीं। दशक, दशक और 10 में सबसे अच्छा ऑप्शन हमको दशक लिख रहा है। दशक इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी फॉर डॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया ना 100 का मतलब शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केसर क्या है? मसाला है। उस विकल्प का चयन करिए, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। केसर भाई बहुत महंगा मसाला होता है केसर, सबसे महंगा मसालों में सबसे महंगा मसाला है केसर। तो सेब क्या है? सब्जी है? नो। तना है? नो। जड़ है? नो। सेब क्या है? फल है। तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी मित्र हमारे चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम आपको अपने YouTube चैनल राजन सर विद्यापीठ एंड एकलव्य बैच के माध्यम से आप सबको बेस्ट अच्छा सा अच्छा मैटर प्रोवाइड कराएंगे, वो भी निःशुल्क। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया है, आपको विद इन टाइम सब कुछ क्लियर मैटर देंगे। आप लोग बस मेहनत के साथ जुटे रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार। भाई कभी कभी बाजार में जाते हैं, गोलगप्पे देखे तो मुंह से पानी गिर गया, उसी को क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। और लार का मतलब लार ग्रंथियां है। इसी प्रकार पित्त का मतलब क्या होगा? पित्त का मतलब क्या होगा? पित्त का मतलब होगा यकृत। यकृत है ऑप्शन में? नहीं है। तो जब यकृत नहीं है तो पेट तो होगा नहीं, अग्नाशय होगा नहीं, फेफड़ा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? जिगर। जिगर इज द करेक्ट ऑप्शन। जुड़े रहिए मेहनत के साथ, कमर कस लीजिए, एकदम मेहनत के साथ जुट जाइए 17 दिन मेरे चैनल के साथ। देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपका ये हो जाएगा डी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? हाँ, तो देखिए ये इंग्लिश में है, कोई बात नहीं। यूपीपी मेंस का 2014 का क्वेश्चन है ये। न्यूज़पेपर एडिटर बनाता है, न्यूज़पेपर का संपादक कौन है? एडिटर। भाई एक्टर क्या करता है? थिएटर में क्या होता है? डायरेक्टर क्या करता है? राइटर। भाई एक्टर एक्टिंग करता है, एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है। राइटर राइटिंग करता है। डायरेक्टर निर्देशित करे, डायरेक्टर आपको इंगित करेगा। लेकिन थिएटर में क्या होगा? प्ले होता है। क्या? मूवी प्ले हो जाती है, मूवी चलती है थिएटर में। कहा? बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है।
काबिल तारीफ क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए डीएमटी का संबंध किससे है? एफएनएस से है। यानी डीएमटी का कोड किसके साथ किया गया? डीएमटी को कन्वर्ट किया गया कोड में क्या? एफएनएस। क्या बोला गया? एफएनएस। बताइए डी जो लेटर है, डी के बाद क्या आया? डी का संबंध किससे? एफ से। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। ई के बाद एफ आता है। यानी कितने का गैपिंग? डी और ई में 1 का गैपिंग, प्लस 1 जोड़ दिया मैंने। अब यम का संबंध किससे? एन से। कितने का गैपिंग? 1 का गैपिंग, प्लस 1 जोड़ दिया मैंने। टी का संबंध किससे? यस से। पी क्यू आर एस टी। टी का संबंध यस से है, लेकिन कैसा? -1 का। तो भैया एच आर जे का संबंध एच आर जे, इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे और इसमें -1 करेंगे। +1 का मतलब 1 लेटर आगे की तरफ और -1 का मतलब 1 लेटर पीछे की तरफ। एच के बाद क्या आएगा? एच के बाद आई आएगा और आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद यस आएगा। अब क्या जे किसके पहले आता है? जे जो है, जे में अगर 1 माइनस करेंगे, जो के में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे। तो एस टी आई जे, आई एस आई है कहीं ऑप्शन में? जे एस आई दिया है। डी ई एफ, ठीक, इसमें ऑप्शन गलती है, कोई बात नहीं। एच के बाद क्या? देखिए 1 वृद्धि करेंगे तो डी ई एफ एच आई, सॉरी एच आई जे यहां लिखना था मुझे, सॉरी जे हो गया। आर के बाद एस और जे के बाद क्या हो जाएगा? आई। जे के पहले क्या होगा? आई। तो आई आपका क्या हो जाएगा? जे एस आई। ध्यान दीजिए फिर से, इस क्वेश्चन पर कंफ्यूजन हो गया भाई। यम और एन के बीच का गैपिंग कुछ भी नहीं है, 0। डी और एफ के बीच का गैपिंग +1 है और टी और एस का बीच गैपिंग यस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पहले है और ये एक बाद वाला है, यहां भी 0 का गैपिंग। तो डी के बाद क्या आएगा? एच के बाद क्या आएगा? आई। एच के बाद 1 गैपिंग करिए, आई के बाद जे आ जाएगा, तो जे हो गया। उसके बाद आर के बाद एस आएगा और ये जो आपका जे है किसके पहले आता है? आई के पहले, तो क्या हो जाएगा आपका? जे एस आई, यानी बी फॉर बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? किस क्वेश्चन पे पहुंचे हम ये भी ध्यान दे लें। 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डीडीए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको सेकंडों में कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। देखिए डीडीए तुरंत अपोजिट, देखिए लास्ट का जो ए था पहले आ गया ऐड, डीडीए का क्या हो गया? ऐड। आरआरबी का क्या हो जाएगा? बीआरआर। क्या हो जाएगा? बीआरआर। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी फॉर शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हां ध्यान दीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। भाई देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है ये। तो देखिए ध्यान से, ई का संबंध वी से, आर का संबंध आई से और आई का संबंध किससे हो जाएगा? पहले वाले लेटर से। क्यू का संबंध दूसरे वाले लेटर से हो जाएगा। भैया एस टी का होता है 20, टी का क्या होता है? 20, यू वी और वी का होता है 22 और ई का होता है 5। 22 + 5 होगा 27। भाई 27 किसका योग होता है? एक लेटर जब दूसरे लेटर का अपोजिट होता है उन दोनों का सम 27 होता है। वही प्रकार आर का मान क्या होगा?
19 और आई का मान 8, ओ सॉरी 9, सॉरी आर का मान 18, हाँ आर का मान 18 और आई का मान 9, 18 9 27, ये भी अपोजिट वाले करेक्ट डिग्री में आ गए। तो भैया आई किसका होगा, आई किसका हो जाएगा, अब आई जो है आई आपका वी से संबंधित, आर जो है आई से संबंधित, अब ये जो है आई क्यू, आई आपका किससे संबंधित होगा, क्यू का संबंध हो जाएगा आपका, क्यू किसका है, पी का होता है 16, क्यू का होता है क्या 15, 15 में क्या जुटेगा 27 होगा 12, तो 12 किसका होता है, 12 होता है ए बी सी डी, आप जोड़ लीजिए अगर जिसको ना याद हो, बाकी तो याद करना ही पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 किसका हो गया, आएंगे का भैया, तो ठीक, तो अब 12 किसका होता है, 12 सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो आपका 12 क्या हो जाएगा एल, 12 का क्या हो जाएगा एल, कितना टाइम हो गया, आधा तक कर दें सर, 12 आपका हो जाएगा एल, ठीक हो गया।